ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपे। देखो वेद ने कितने उत्तम शब्दों में बोले हैं कि ये प्रकृति देव ब्रह्मांड कितना शांत है। यहाँ शांति का ये तात्पर्य नहीं है कि हमने निश्चिल होकर बैठ जाना है, कुछ नहीं करना, नहीं। आपने सब कुछ संसार में करने के बाद अपने आप को ऐसा बनाना है जैसे ये देव ब्रह्मांड, इतने सारे नक्षत्र हैं और सब नियंत्रक गति कर रहे हैं, कोई निश्चल नहीं बैठा, सब गति कर रहे हैं, अपने आप भी घूम रहे हैं और एक दूसरे के आसपास भी घूम रहे हैं, परंतु उनमें कभी अशांति नहीं होती, कभी आपस में भिड़ते नहीं हैं। परंतु हम इंसान हमेशा ही अशांत रहते हैं। आप ये देखिए उसके पीछे कारण क्या है? व्यवस्था। क्योंकि उन सब नक्षत्रों ने अपनी एक नियत दूरी बनाई हुई है, एक व्यवस्थित है, परंतु हम अपनी व्यवस्था को नहीं समझते। हम हर काम हैज़र्ड करते हैं। अगर हम व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू करें, हर काम एक डिसिप्लिन के साथ करना शुरू करें, तो हमें किसी तरह की कोई अशांति नहीं रहेगी। जिस तरह ब्रह्मांड शांत है, देव शांत है, तो हर इंसान अगर डिसिप्लिन्ड हो जाए, व्यवस्थित रूप से काम करना शुरू करते हैं, तो उसको किसी चीज़ की भी अशांति की जरूरत, कभी स्ट्रेस की जरूरत नहीं होती। क्योंकि ये स्ट्रेस का कारण हमारी अपनी अव्यवस्था है। हम अब हर काम को ढंग से नहीं करते। इसी प्रकार देव पृथ्वी, इस पृथ्वी के ऊपर हम कितने अत्याचार करते हैं, कहीं से खोदते हैं, कहीं निर्माण करते हैं और पृथ्वी के ऊपर कितना अत्यंत कष्ट पैदा करते हैं, परंतु पृथ्वी फिर भी अपने आप को शांत रखती है। ये जो धैर्य रखना है, ये शांत रखना है, ये मनुष्य का एक स्वभाव होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स, ऊंचा नीचा, सुख दुख तो जीवन में आएंगे ही, कभी कष्ट भोगने पड़ेंगे, कभी आपको सुख मिलेगा। परंतु अगर हम उन कष्ट में भी अपने आप को धैर्य रखें, अपने आप को पूर्णतया मजबूत रखें, तो कष्ट ने तो एक दिन हट ही जाना है। परंतु आप अपनी व्यवस्था, अपने आप को एक ऐसी उसमें ले जाओगे कि हमेशा स्ट्रेस रहोगे, वही आपकी अंदर आदत पड़ जाएगी। देखिए जब हम ECG करते हैं, हार्ट को स्टडी करते हैं, तो उसमें कहीं वेव ऊपर जा रही है, कहीं नीचे जा रही है। वो शो करती है कि अप और डाउन तो होंगे ही होंगे, और जब वो वेव बिल्कुल सीधी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो हम निश्चित हो गए, हम ख़त्म हो गए। तो अपने जीवन में इन चीज़ों को ये देखिए कि आपके अंदर ऐसी असीम शक्ति है, उसका इस्तेमाल कीजिए, धैर्य रखिए, अपने आप को संतुलन में रखिए। और उसके बाद हम बात बात पर असंतुलित हो जाते हैं। असंतुलित का मतलब होता है कि हमें क्रोध आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू होता है। गुस्से का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता, बल्कि हम दूसरों की गलतियों की सज़ा अपने आप को देते हैं। गुस्सा करने से हम खुद विक्षुब्ध हो जाते हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हम हमेशा ही अशांत रहते हैं। उसको कुछ भी करने से पहले एक बार 1 सेकंड के लिए रुकिए, सोचिए, क्या गुस्सा करने पर उस पर प्रभाव पड़ेगा? बल्कि जो चीज़ शांति के साथ हो सकती है, वो गुस्से से कभी नहीं हो सकती। आप शांति से, प्रेम से समझा के हर चीज़ को पूरा कर सकते हैं। और एक चौथी गलती हम बहुत बड़ी करते हैं कि हम अपना हर काम जल्दबाजी में करते हैं, हमारे अंदर पेशेंस नहीं होती। उस पेशेंस ना होने से हमारे आधे काम बिगड़ जाते हैं। कोई भी मनुष्य जब बड़े सहज भाव से संतुष्ट होकर पेशेंस के साथ काम करता है,
तो उसके अंदर ना तो स्ट्रेस रहता है और हर एक कार्य को करते हुए वो आनंदित होता है। इवन हम खाना खाते हुए भी अपने आप को जल्दबाजी में इम्पेशेंट होकर खाना खाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो खाने का वास्तविक जो असर होता है हम पे नहीं होता। ये इन सब चीज़ों को देखते हुए वेद कहता है, हे प्राणी, तू इस संसार में आया है, बाकी तो अपनी डेस्टिनी साथ लेके आया, भाग्य साथ में लेके आया, परंतु हर पल को जी, आनंदित हो, हमेशा उमंग, उत्साह, उत्कर्ष, एक जुनून के साथ जी। सुख दुख ऊपर नीचे सब कुछ होता रहेगा, परंतु अपना जुनून तू कम ना कर। और इसके अलावा हमारे भारतवर्ष में तो इतनी उत्तम उपचार की सुविधाएं हैं, जैसे आयुर्वेद है। हमारा जो स्ट्रेस लेवल का एक कारण होता है कि हमारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स में थोड़ी सी कमजोरी रह जाती है, जिससे कि हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं और हमेशा नेगेटिविटी की तरफ चलते रहते हैं और वही स्ट्रेस का कारण होते हैं। परंतु अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों का इस्तेमाल, जैसे ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामानसी, वच, तगर, इन सब चीज़ों का अपने किसी भी आयुर्वेदिक विशेषज्ञ को दिखा के इस्तेमाल करना शुरू करें, तो हमारे न्यूरॉन्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि हम जल्दी से नेगेटिव नहीं होते। और हमारे भारतवर्ष में तो एक विशेष देन है, जिसको वेद योग की परिभाषा से बोलते हैं। योग का मतलब होता है कि हम अपने आप को ऊपर वाले से, अपने परमात्मा से जोड़ के रखें, और उसके लिए साधन बताए हैं उन्होंने, योग, प्राणायाम और इसके अलावा ध्यान, अक्षय योग, इन सब चीज़ों का मिश्रण है जो आपके विशेष आपको शारीरिक और मानसिक ताकत देता है। और इन दोनों ताकत के आने के बाद हमारे अंदर स्ट्रेस का कोई प्रभाव नहीं होता। तो आइए हम क्यों ना वेद के द्वारा दिए हुए ज्ञान से, आयुर्वेद के द्वारा दिए हुए चिकित्सा पद्धति से और योग की पद्धति से अपने आप को मजबूत बनाइए और हमेशा ही एक उमंग की स्थिति में रहिए, एक जुनून हो कुछ करने का, कुछ आनंदित रहने का, इंस्टेड कि अपने आप को हम स्ट्रेस में डालें, अपने आप को हीन भावना में डालें। हम हमेशा उमंग, उत्साह, उत्कर्ष के साथ जिए। ओम शांति शांति।